बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस की है। एवाल्यूएट फ्रॉम 0 to a x क्यूब 2ax माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 dx। इस प्रॉब्लम को अगर हम i से डिनोट कर लें तो i इज इक्वल टू 0 to a एक्स क्यूब 2ax माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 dx। इसमें हम यहाँ पर इस प्रॉब्लम को रिडक्शन फार्मूले का यूज़ करते हुए भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि रिडक्शन फार्मूला इसके लिए हमें याद नहीं करना है। जिस मेथड से रिडक्शन फार्मूला हम लोग बनाते हैं उसी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम इसको अभी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सब्स्टिट्यूशंस का यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। इसमें टाइम भी कम लगेगा। अगर हम रिडक्शन फार्मूला भी हम इसे भी अगर सॉल्व करते हैं, या उसके लिए सबसे पहले तो x कॉमन लेना होगा, उसकी पावर 3/2 इसके साथ फिर ऐड कर दी जाएगी और उसमें फर्स्ट फंक्शन और उसको सेकंड फंक्शन मान के सॉल्व करते हैं और फिर कोशिश करते हैं फिर इतना ही दोबारा से आ जाए, उसको आई मान लेंगे और लेफ़्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करके वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी आखिरी में जाके हमें इसमें यूज़ करना होगा जो हम अभी इस्तेमाल करेंगे, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की शुरुआत हम यहीं से कर देंगे ताकि अपनी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए। यानी हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यू पुट करना है। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं। पुटिंग जैसे कि इस ब्रैकेट के लिए देखें कि इसमें भी आप ये काम जो रिडक्शन फार्मूले के लिए भी हमने बताया था पहले वो कर लें, उसके बाद ही इसमें आसानी से हम समझ पाएंगे। तो x क्यूब और यहाँ पर इन दोनों में से x अगर बाहर लेंगे तो x के पावर जो है वो 3/2 बाहर आ जाएगी और यहाँ पर हमारे पास बचेगा x बाहर लिया है तो 2a आ जाएगा और माइनस एक्स की एक पावर बाहर हो गई, होल पावर 3/2 है। और ये जब x बाहर लिया तो पावर भी इसकी 3/2 जो इसके साथ में ऐड हो जाएगी। बाद में हम इसको पुट कर देंगे। i के बराबर चल रहा है 0 to a और इसमें 3 और 3/2 को क्योंकि इंटू हो रहा है ये, तो ये पावर ऐड हो जाएगी 3 और 3/2 और मल्टीप्लाई में है 2a माइनस एक्स होल पावर 3/2 dx। और इसी पावर को ऐड कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। अपन 1 2 कहते इंटू हो जाएगा, 1 कहते इंटू 6 + 3 9/2 हो जाएगी। यानी लिमिट 0 to a x टू द पावर 9/2 और 2a माइनस एक्स होल पावर 3/2। जैसा कि हमने शुरू में बताया है कि इसको अगर आप रिडक्शन मेथड का यूज़ करते हुए सॉल्व कर रहे हैं तो इसे इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान के सॉल्व करेंगे और इतना ही लाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में पावर जो है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी। अगर इसको फर्स्ट माना है इसी को फर्स्ट मानेंगे। और हालांकि हम इस मेथड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन। पुटिंग x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर जो भी कांस्टेंट नज़र आए पहले तो आप उसको लिख दें, उसके बाद यहाँ पर x की जगह पर हमें साइन लिखना होगा थीटा और इसमें स्क्वायर कर लें क्योंकि 2a कॉमन होने पर 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू कॉस स्क्वायर हो जाएगी। इससे हम एक ही टर्म बन जाएगा ये, और x की वैल्यू यहाँ रखी जाएगी। dx की वैल्यू फिर फाइंड करें तो इसके लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन dx हो जाएगा। 2a इंटू में है, कांस्टेंट में बाहर ले लेंगे और ये पावर आगे आ जाएगी और जितनी पावर है उसमें से एक कम हो जाएगी, यानी साइन थीटा बचेगा। फिर साइन थीटा का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस थीटा और थीटा का जो होगा वो हो जाएगा डी थीटा। इस तरीके से ये हो गया 4a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये dx की वैल्यू पुट कर दी जाएगी। लिमिट भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी जब हम x की वैल्यू, ये x की लिमिट है, x बराबर जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू जो कि हमारे पास जो है वो 2a साइन स्क्वायर थीटा है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा अपान 0/2a हो जाएगी जो कि 0 के बराबर हो जाएगी और स्क्वायर हटाएंगे तो साइन थीटा की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इससे थीटा की वैल्यू, ये साइन 0 की वैल्यू होती है, थीटा की वैल्यू 0 रहेगी। ये तो हो गई हमारी लोअर लिमिट की बात। अपर लिमिट जो कि a है और जब हम x बराबर a रखेंगे तो यहाँ से आप ये रफ कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको सो भी कर सकते हैं या फिर आप अलग से दिखा दें और यहाँ पर डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे। a रखें जब यहाँ पर तो x की वैल्यू है
2a साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम्स 2 उधर राइट हैंड साइड पहुँचा दें, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। और अगर हम साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड करें तो ये 1/√2 हो जाएगा साइन और यहाँ पर 1/√2 जो होता है वो साइन 45 डिग्री यानी π/4 रेडियन के बराबर होता है। ये कंपेयर करेंगे, साइन हटा देंगे तो थीटा की वैल्यू π/4 हो जाएगी, यानी अपर लिमिट ये π/4 आ गई। तो लिमिट भी पता हो चुकी है और एक्स की वैल्यू यहाँ पर कर देंगे, dx की वैल्यू रख देंगे तो आई की वैल्यू हमको मिल जाएगी। आई इज इक्वल टू, देखिए लोअर लिमिट हम लोगों ने देख ली थी, ज़ीरो है, अपर लिमिट जो है वो π/4 है। ये इंटीग्रेशन का साइन छोटा सा लगा लीजिएगा, ये लिमिट 0 to 4। फिर इसमें x की वैल्यू जो है वो हमने रखी थी 2a साइन स्क्वायर थीटा और उसकी पावर थी 9/2, पीछे देख लीजिएगा। और ये 2a माइनस ब्रैकेट में 2a वन x था, x की वैल्यू 2a साइन स्क्वायर थीटा होल पावर ये थी 3/2। dx की वैल्यू हमारे सामने लिखी है 4a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो इसमें जो कांस्टेंट हो उसको हम बाहर पहले कर देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 2a और 2a की पावर 9/2 बाहर हो जाएगी। सिर्फ 2a की पावर इतनी नहीं, यहाँ से भी 2a को जब बाहर लेंगे तो 2a की पावर साथ में आ जाएगी 3/2 यहाँ पर आ जाएगी। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर 4a को भी जो है बाहर ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास जो 0 to π/4 देख रहे हैं कि साइन ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन की पावर 9 थीटा हो जाएगा। और जब हमने 2a बाहर लिया था तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये कॉस स्क्वायर बन जाएगा। अगले स्टेप में कर देते हैं, 4a बाहर हो चुका था तो इंटू में है हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर इसे 2a है ये, तो 2a की पावर 2a बेस ए में एक बार लिख के पावर को ऐड कर देंगे, यानी 9/2 और 3/2 ये ऐड हो जाएगा। मल्टीप्लाई में 4a चल ही रहा है। इंटीग्रेशन 0 to π/4 साइन टू द पावर 9 थीटा 1 बाई साइन स्क्वायर की वैल्यू जो होती है हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा होती है, लेकिन उसकी पावर जो है वो 3/2 है। इंटू में साइन थीटा चल रहा है, कॉस थीटा है, डी थीटा है। तो 2a की पावर ये ऐड होके 12/2 हो जाएंगे, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है ये, और मल्टीप्लाई हो रहा 4a से। लिमिट 0 to π/4 साइन की पावर इसमें ऐड कर लीजिए, एक पावर ये है 9 पावर ये है, तो इस तरीके से साइन की पावर 10 थीटा हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल होके कॉस की पावर 3 थीटा और एक कॉस थीटा यहाँ पर लास्ट में है, तो डायरेक्ट भी आप 4 थीटा यहाँ पर कर सकते थे। इस तरीके से हमें मिल गया, ये कैंसिल हो जाएगा 6, यानी 2a की पावर 6 हो जाएगी, इंटू में 4a चल रहा है और लिमिट 0 से π/4 साइन टू द पावर 10 थीटा है और कॉस की पावर दोनों ऐड कर ली जाएंगी, मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए 4 थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वैल्यू जो आई है इसमें लिमिट अगर 0 से π/2 होती तो हम यहाँ पर बीटा गामा फंक्शन का जो फार्मूला होता है, ये बेलिस फार्मूला होता है, उसका यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर 0 से π/4 है। तो 0 से π/2 करने के लिए हमें एंगल को यहाँ पर ट्वाइस कर लेना चाहिए था, तो फिर आसानी से कैलकुलेशन इसका हो जाएगा। तो 2 की पावर 6 का मतलब हो जाएगा ये 64 हो जाएगा, 64 टाइम्स 8 की पावर 6 इंटू 4a, और यहाँ पर जैसे कि अभी हमने बोला था 0 to π/4 हम यहाँ पर इन दोनों को साथ में कर दें, यानी कॉस जो कम पावर है साइन कॉस में, यानी कॉस की पावर कम है तो उतनी पावर यहाँ से लेके इसको दे दें, यानी इस ब्रैकेट में एक लिख देंगे तो यहाँ पर 6 पावर बचेंगे, यानी साइन की पावर 6 थीटा, और ये साइन की पावर 4 यहाँ दे दी हमने, इसलिए दे दी क्योंकि हम लोग जानते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा के इक्वल होता है, इसलिए हमने ऐसा कर दिया है। यानी हमें ज़रूरत होगी यहाँ पर 2 की पावर 4 की ज़रूरत होगी, वो हम यहाँ से ले सकते हैं। अभी 2 के बाद 6 था यहाँ पर, इसको ऐसे लिखा रहने देते तो हम लिख सकते थे, चलिए होगा इसे हम 2 की पावर 4 का मतलब होगा कि यहाँ से देखिए 4 को लिख सकते हैं
2 का स्क्वायर, ऐसे यहाँ से 2 का 4 आउट ले लें यहाँ पर, तो 4 ले लेंगे तो 16 बचेगा, और ये 4 लिया उसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर इन 2 की पावर 4, जो कि हम इसके साथ में लिख देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ 16 और a की पावर 6 बचेगा, और ये पावर इसमें एक पावर जो ऐड हो जाएगी तो 7 पावर हो जाएगी, और हम 2 की पावर 4 यहाँ पर इसके साथ में ले जा रहे हैं। 0 to π/4 साइन टू द पावर 6 थीटा, और इसके साथ में लिख देंगे यानी 2 की पावर 4, यानी एक ब्रैकेट में लिखा था उसी में ये लिख दिया साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा इंटू टी थीटा, और ये लिखा हुआ 16 a टू द पावर 7 इंटीग्रेशन 0 to π/4। अब इसे हम बनाना चाहते हैं, डबल एंगल में लाना चाहते हैं, तो इसको भी लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट के अंदर बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, और इसे लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की पावर 4 लिख सकते हैं। तो 16 a टू द पावर 7 लिमिट 0 to π/4, और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को दे सकते हैं, साइन स्क्वायर की वैल्यू को कॉस के टर्म में लिखा जा सकता है, अगर साइन स्क्वायर है तो कॉस के डबल एंगल में लिखा जा सकता है। इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस का कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है, वो हमें याद कर लेना चाहिए इस वैल्यू को, और होल पावर यहाँ पर 3 है, और ये वैल्यू होती है साइन 2 थीटा की, और होल पावर यहाँ पर 4 है डी थीटा। बाकी ये काम हम बाद में करते रहेंगे, पहले तो हम लिमिट को चाहते हैं π/2 बनाएं, तो उसके लिए हम मान लेते हैं 2 थीटा को कुछ मान लेते हैं, यानी लेट कर लेते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा मान लेते हैं। तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो थीटा की वैल्यू अल्फ़ा/2 हो जाएगी। थीटा यहाँ पर वेरिएबल है, अल्फ़ा भी वेरिएबल है, और यहाँ पर जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी थीटा तो डी अल्फ़ा/2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो है हम ये वैल्यू आई के बराबर चल रही है, उसमें यहाँ पर पुट कर देंगे, बाद में जो चेंजेस होंगे वो देखते हैं। आई इज इक्वल टू चल रहा था, आई इज इक्वल टू 16 है, 8 टू द पावर 7 है, और लिमिट चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब हम यहाँ पर देखिए थीटा बराबर 0 रखेंगे तो ये अल्फ़ा की वैल्यू 0 हो जाएगी। थीटा इज इक्वल टू π/4 रखेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो π/2 आ जाएगा। तो इसलिए लिमिट इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो हो गई 0 से π/2, जो हम चाह रहे थे, क्योंकि फिर पावर कितनी बड़ी हो हमारे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी कैलकुलेशन करने में। तो अब यहाँ पर 2 थीटा यहाँ पर अल्फ़ा या कुछ भी फाई जो भी माना हो उस तरीके से कर सकते थे। तो 1 माइनस का कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 की पावर 3, तो यहाँ पर साइन थीटा यानी 2 थीटा यहाँ पर अल्फ़ा करते हैं, साइन की पावर 4 यानी साइन अल्फ़ा की पावर 4, और यहाँ पर डी थीटा की जगह पर अभी जो फाइंड किया था डी अल्फ़ा अपॉन 2, यहाँ पर ध्यान दें कि अल्फ़ा जो है वो वेरिएबल है डी अल्फ़ा/2, और कोई कन्फ्यूजन हो तो इसे फाई के कुल मान लें। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है अभी भी मौजूद है, उनको यहाँ से बाहर कर दें तो कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर 16 a की पावर 7 था। अब देखिए इस अपान में जो 2 है इसको बाहर लेंगे तो 2 के बाद 3 भी बाहर होके आएगा, और ऐसे ही ये वाला 2 भी यहाँ से बाहर ले लीजिए। तो अब लिमिट 0 से π/2 उसका बचेगा हमारे पास जो 1 माइनस कॉस अल्फ़ा का होल क्यूब बचेगा, और यहाँ पर साइन टू द पावर 4 अल्फ़ा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। डी अल्फ़ा 2 हमने बाहर कर दिया है, और ये 2 के बाद 3 8 होता है, 8 का 2 में 2 का 16 हो जाएगा, 16 कैंसिल हो जाएगा, ओनली a की पावर 7 ही बचा हुआ बाहर। और इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है, ये आई की वैल्यू जो फाइंड करना थी वही चल रही है 0 से π/2। होल क्यूब ओपन कर देंगे, यानी हम इसका होल ऑफ क्यूब यानी होता है a माइनस बी का होल ऑफ क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a² b, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 3ab²। तो इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा का क्यूब हो जाएगा, तो कॉस क्यूब अल्फ़ा लिख दिया, माइनस 3 टाइम्स 1 का स्क्वायर और कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, फिर प्लस का 3 टाइम्स
कॉस 1 ऐसे ही, और कॉस का स्क्वायर कॉस इंटू हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ रहा है साइन की पावर 4 अल्फ़ा डी अल्फ़ा। तो आई की वैल्यू आ गई a⁻7 लिमिट 0 to π/2। 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस कॉस क्यूब अल्फ़ा माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ओनली ये 3 कॉस अल्फ़ा है। इस स्टेप को आप चाहे ना लिखें, 3 × 1 हो जाएगा। आप डायरेक्ट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन की पावर 4 अल्फ़ा इंटू डी अल्फ़ा, इसका इंटू सभी टर्म में कर डालेंगे हम लोग। a⁻7 बाहर है, लिमिट 0 से π/2। 1 में इंटू होगा, ब्रैकेट के अंदर ले जाएं, साइन की पावर 4 अल्फ़ा हो जाएगा, माइनस साइन की पावर 4 अल्फ़ा इंटू कॉस क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 इंटू साइन की पावर 4 अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस 3 इंटू साइन की पावर 4 अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और डी अल्फ़ा। तो यहाँ पर अब हमें अलग अलग जो टर्म्स हैं, सारे टर्म अलग ही हैं, तो इन सभी टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर लीनियर इंटीग्रेशन की लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इस फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ साइन आ रहा है। जब सिर्फ साइन और कॉस आता है और अल्फ़ा की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हम यहाँ वैलिस फार्मूला लगा सकते हैं, लिमिट अगर 0 से π/2 है, और इसमें हम फार्मूला लिख देंगे। उस फार्मूले का यूज़ करेंगे जब साइन और कॉस दोनों हों और उनकी पावर भी काफ़ी बड़ी हों, और -3 कांस्टेंट बाहर कर देंगे। लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है। अगर साइन और कॉस में से किसी एक की पावर अगर 1 है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी इसको हम अगर कुछ मान लें, जैसे टी मान लें, तो ये वैल्यू, यानी साइन को टी मान लें तो ये dt हो जाएगा। तो टी के बाद 4 का इंटीग्रेशन करना होगा, लेकिन अब हम इन सबको इस फार्मूले से करेंगे, तो इसी को भी इसी फार्मूले से कर देंगे, यानी कॉस की पावर 1 मानते हुए, और 1 है ये, प्लस नेक्स्ट वाला है 3, इसमें भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दें। लिमिट सभी की 0 से π/2 है, साइन की पावर 4 अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो सभी के लिए फार्मूला चूँकि एक ही है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, वो सभी में a⁻7 से मल्टीप्लाई हो रहा बाहर, सिर्फ इसमें वैलिस फार्मूला लग रहा है। तो इसमें वैलिस फार्मूला, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे कि किस तरीके से वैलिस फार्मूला होता है, और इनके लिए हम फार्मूला यहाँ पर बता देते हैं, लिख देते हैं। तो ये होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, जिससे साइन की पावर लिखा हो m थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा d थीटा हो, तो इस फार्मूले का हम लोग यूज़ कर लेते हैं। गामा m+1/2 गामा n+1/2 और 2 टाइम्स गामा m+n+2/2। हो सकता है आपने किसी और फार्मूले को पढ़ा हो सकता है 2m-1 और 2n-1 की फार्मे भी होता है, फिर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये थोड़ा आसान होता है डायरेक्ट एप्लीकेशन के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर इस फार्मूले का यूज़ किया। मैं अपनी तरफ से कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर इस फार्मे नहीं लाना पड़ेगा, डायरेक्ट फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। हाँ, वैलिस फार्मूला जो है वो यस डिस्क्रिप्शन में बता ही दिया, देख लीजिएगा इसमें, और इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 है जैसे, तो उसको हम नीचे लिखेंगे, उससे एक कम ऊपर लिखेंगे। ये वैलिस फार्मूला आपका अप्लाई हो गया। वो तब लगाते हैं जब लिमिट 0 से π/2 हो, साइन हो या कॉस हो, और यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर कोई भी पावर हो, तब लगा सकते हैं। और फिर यहाँ से 2 कम करेंगे, यानी 1 आ जाएगा। यहाँ से भी 2 कम करेंगे तो 2 आ जाएगी। 1/2 आ जाता है, तो 1π/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एक फार्म हो गई इसकी। दूसरे के लिए आप डिटेल में आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिएगा। इस सवाल के लिए तो हो गया, और इसके लिए देखिए यही फार्मूला है, 0 से π/2 लिमिट है, साइन है, कॉस है, पावर है इनकी। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो m की जगह पर 4 है इस पार्ट के लिए, और n की जगह पर 7 है, 3 है सॉरी। तो हो जाएगा 4 + 1/2 और ये 3 + 1/2 अपान में आएगा 2, और m+n+2/2। तो इसमें फार्मूला लग चुका है, माइनस का 3 इंटू अगेन इसमें भी हमें फार्मूला अप्लाई करना है, यानी 4 + 1/2 एंड 1 + 1/2 की यहाँ पावर नहीं लिखी तो 1 है। इसको आप टी मान के भी कर सकते हैं, साइन अल्फ़ा को टी मान के भी ये dt हो जाता है, पूरा आसानी से सॉल्व हो जाता है। क्योंकि सभी में एक ही जैसा फार्मूला लग रहा है, इसलिए हम अलग से फार्मूला उसको नहीं चलाएंगे, आसान है हमारे लिए ये। हाँ, तो अब डिनोमिनेटर लिख रहे हैं इसी जिसमें लिख रहे हैं, तो गामा, तो पहले आता है 2 यहाँ पर, फिर गामा m
प्लस n प्लस 2/2। तो ये तो यहाँ तक हो गया। अब लास्ट वाला टर्म रह गया, इसमें भी यही फार्मूला अप्लाई करना है न्यूमरेटर में। m प्लस n 1/2 और n प्लस 1/2 और 2 टाइम्स गामा m प्लस n प्लस 2/2। तो इस ब्रैकेट क्लोज कर दें, क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट से में एक के बाद 7 का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। आई की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, a की पावर 7, ये हो जाएगा 3 अपान में इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। 3/16 हो गया पाई, और माइनस ये हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा 4/2। 5/2 गामा 4/2 अपान में 2 और ये सभी ऐड कर लेंगे 7 और 2 9/2। तो 9/2 माइनस का 3 मल्टीप्लाइड बाई गामा 5/2, ये 5/2 हो जाएगा, ये 2/2 हो जाएगा। गामा 2/2 अपान 2 टाइम्स अपान में भी देख लेंगे, ये 7/2 हो जाएगा। 7/2 हो गया। और एक टर्म और बचा हुआ है लास्ट में प्लस का 3/3 इंटू न्यूमरेटर में है 5 + 1 यानी 5/2 हो गया। 2 + 1 है तो 3/2 हो गया, और लास्ट है 2 और ये दोनों को ऐड करेंगे 8/2 हो गया। ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। a की पावर 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 3/16 पाई माइनस का ये कैंसिल हो रहा है 4 2 से, तो 2 टाइम्स हो गए। गामा में ये 5/2 है और ये फैक्टोरियल 2 और आपको मालूम ही है जो हमारा गामा में वैल्यू होती है, जैसे गामा n है तो इसमें से अगर हम निकालेंगे कुछ तो इसे कम निकलता है n-1 और यहाँ पर n-1 ही बचेगा। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 9/2 में से कम करेंगे तो होता है 7/2 और यहाँ पर 7/2 बचेगा भी। माइनस ये काम हमें आगे कई बार यूज़ करना है, और ये 2 से 2 कैंसिल 1 टाइम्स हो जाएगा ये, और 5/2 को गामा ऐसे लिखा रहने दें क्योंकि कैंसिल होने वाला है इससे, क्योंकि यहाँ से जब हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे यानी इससे जो निकलेगा वो एक कम निकलेगा, यानी 5/2 निकलेगा और इसके अंदर बचेगा भी 5/2। उससे पहले ये 2 लिखें, इनको ना भूलें। ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3/2 ये लिख लिया आपने। उसके बाद इसमें भी ये कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ये गामा 5/2 और 3/2 अपान में ये गामा 4 है। ब्रैकेट क्लोज कर दें यहाँ पर। इसके बाद आई इज इक्वल टू अगले स्टेप में a की पावर 7 3/16 माइनस गामा 5/2 कैंसिल हो जाएगा। आपको मालूम है कि अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो आप गामा को फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे कम हो जाएगा, यानी 2 है तो 1 आ जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। 7 है। अब इसमें दोबारा से इसी फार्मूले का यूज़ करें जो हमने यहाँ बताया था कि गामा से कुछ फाइंड निकालते हैं, अगर बाहर इससे कम निकलेगा यानी 5/2 निकलेगा, और 5/2 ही इसमें बचेगा अभी, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। माइनस का ये 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो गए, 3 ऊपर और डिनोमिनेटर में 5 बचा हुआ है, उसको लिखा। ये पूरा कैंसिल हो चुका है, बस 3/5 ही बचा हुआ है। प्लस का 3/2 इंटू ये इसमें से अगर बाहर निकालेंगे तो ये 3/2 निकलेगा, और 3/2 यहाँ पर बचेगा भी, और इधर पहले से भी 3/2 ही है, और ये फैक्टोरियल में जब बदलेंगे तो एक कम हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू 8 to the power 7 3/16 माइनस ये 5 गामा 5/2 कैंसिल हो गया, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, और ये 35 अपान में 2 आ गया, माइनस 3/5 प्लस ये हो जाएगा 3 × 3 9 हो जाएगा, और 2 × 2 4 हो जाएगा, और ये दोनों एक जैसे बन गए तो इसको होल आप स्क्वायर कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें से जब बाहर निकालेंगे तो 1/2 बाहर निकलेगा और 1/2 ही गामा में बचेगा। अपान में इसे फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 × फैक्टर 3 को लिख सकते हैं 3 × 2 × 1 लिख सकते हैं। तो 9 कैंसिल और ब्रैकेट क्लोज कर दें, 9 कैंसिल हो जाएगा 3 से, ये 3 टाइम्स, तो आई की वैल्यू होगी 8 की पावर 7 3 पाई अपान 16 माइनस
2 डबल अपान में इसका ऊपर जाके इंटू करेंगे, 2/35 माइनस 3/5 प्लस का ये 3/4 और 2 और बचा हुआ इसको भी लिख देते हैं यहाँ पर। अब हमारे पास ये ब्रैकेट बचा हुआ है सिर्फ, जिसमें होल ऑफ स्क्वायर बाद में ओपन कर लेंगे हम। पहले गामा 1/2 की वैल्यू रखते हैं, √π होती है उसका होल ऑफ स्क्वायर। तो आई की वैल्यू होगी a⁻7 3π/16 हो गया, माइनस का इन दोनों को भी ऐड के लिए भी इन दोनों को ऐड करेंगे, ये पाई की फॉर्म में इसलिए इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। माइनस पहले से इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो 2/35 और 3/5 प्लस में आ गया, ये प्लस का ये 3 हो गया 8 हो गया। और यहाँ पर होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और √π का स्क्वायर करेंगे तो पाई आ जाएगा। पाई को पाई में ऐड कर देंगे। अभी फ़िलहाल हमें इनका एलसीएम भी लेना होगा। तो i = a⁻7 इन दोनों टर्म में से अब को पास में लिख लें, 3π/16 और पास में लिखेंगे तो 3/32 हो जाएगा पाई। इन दोनों में से एलसीएम ले लेंगे, पाई को कॉमन चलिए नहीं लेते हैं, माइनस इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 35 हो जाएगा और ये 2 ऐसे आ जाएगा, प्लस ये 35 को 5 से कैंसिल किया 7 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 21 आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर दें तो ये तो आ गया 23/35 आ गया। इसको और 32 एलसीएम यहाँ पर लेना होगा हमको। तो ये आई की वैल्यू मिल रही है, i = a⁻7 एलसीएम यहाँ पर 32 जब लेंगे तो 16 कैंसिल करेगा 32 को 2 टाइम्स, 2 का ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6π हो जाएगा, 6π और यहाँ पर 3π पहले से मौजूद है और माइनस का ये चल रहा है, ये 23/35 तो 23/35 ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो आई का मतलब हमें इंटीग्रेशन करना था 0 to 1 लिमिट के बीच x³ 2ax - x² होल पावर 3/2 था, dx = तो ये वैल्यू आ गई a⁻7, इनको ऐड किया तो 9π हो गया, अपान में 32 है और माइनस 23/35। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।